जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। और संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर या फिर ईमेल आईडी मिल जाएगी। आप उस पर हमें अपना सत्संग लिख के, टाइप करके या फिर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। और संगत जी, गुरुजी महाराज जी के अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे मैसेज करके बोल सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसके थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हैं। संगत जी, आज के सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी महाराज जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, ये मैं नहीं जानती मेरा 7वां या 8वां या 9वां सत्संग है। मैं काउंटिंग भी नहीं करना चाहती क्योंकि गुरु जी की जो मेहर है वो अपरंपार है। बहुत सत्संग होते हैं हमारे साथ गुरु जी, वो तो काउंटिंग में नहीं करते गुरु जी, और हम काउंटिंग करके सत्संग भेजते हैं। ये सबसे बड़ी हमारी भूल है। मैं गुरु जी से भूल चूक माफ़ करवानी। गुरु महाराज मेरी भूल चूक माफ़ करना। गुरु जी महाराज का मैसेज आया था, शुक्राना कर कुड़िए। मैं ना रेंट पे रहती हूँ संगत जी, और मैं ढूंढ रही थी, 1.5 साल से मकान ढूंढ रही थी क्योंकि जो पहले वाला मकान था वहाँ में मैं काफ़ी बीमार भी रहती थी, और दूसरा वहाँ पे वो थोड़ा सेल भी हो रहा था कि हाँ भाई सेल करना है। हमारे जो ओनर है मकान मालिक, तो फिर टेंशन हो रही थी मुझे। तो फिर मैंने अब हफ़्ता हुआ है, 1 हफ़्ता हुआ है, 1 वीक मैंने मुझे अच्छा मकान मिल गया गुरु जी की कृपा से। बहुत अच्छे हैं जो ओनर हैं मकान के, बहुत अच्छे हैं। गुरु महाराज कृपा करो हमारा अपना मकान बन जाए गुरु जी। आपने रेंट पे दूसरा मकान भी लेके दिया, उसके लिए शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। और एक अरदास लगा रखी है गुरु जी महाराज, वो भी मेरी पूरी कर दो आप प्लीज़ गुरु जी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ सच्चे बादशाह, और को गलती हो तो माफ़ करना गुरु जी। जय गुरु जी। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। जो कोई सत्संग जी मेरे को कोई गलती हो कोई मेरे से बोलने में तो मुझे माफ़ कर देना गुरु जी, मुझे संगत जी माफ़ कर देना। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना, शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। आज मैं अपने अंकल का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। पिछले महीने हमने अपने घर में गुरु जी की कृपा से गुरु जी का एक छोटा सा सत्संग किया। हम सब ने कहा कि हम छोटा सा सत्संग 1 घंटे का करेंगे। हमने टाइम ये रखा, मैंने अपनी एक फ्रेंड को बुलाया, एक भाभी को बुलाया, और हमने सत्संग शुरू करना था 12 बजे। बट जब गुरुजी चाहते हैं सत्संग शुरू तो तभी होता है ना। पहले हमने सोचा कि चलो सत्संग हम शुरू करते हैं समोसा प्रसाद चाय प्रसाद के साथ। फिर दिमाग में आया, अच्छा बच्चे ब्रेड पकोड़ा खाते हैं, ब्रेड पकोड़े का भोग लगा देंगे गुरुजी को। तो वो डिले होता 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 3 से 4 का टाइम रखा था हम लोगों ने। तो गुरुजी की कृपा देखो ऐसी थी, मैं ज़्यादा काम करती हूँ ना तो मेरे बैक पेन स्टार्ट हो जाता है। मुझे खुद ही नहीं समझ आया कि जैसे गुरुजी साक्षात मेरे साथ किचन में खड़े थे। मेरे से गुरुजी ने राजमा भी बनवाए, मेरे से चावल भी बनवाए, मेरे से हलवा प्रसाद भी बनवाया, मेरे से चाय प्रसाद भी बनवाया। खुद ही नहीं समझ आ रहा था ये मैंने कैसे किया, जबकि मैं किचन के काम से दूर भागती हूँ। गुरुजी की कृपा थी कि एक माँ के रूप में वो साथ खड़े होके उन्होंने सारे काम करवाए। मेरे अंकल के एक ट्रेनर हैं, उनको हमने 3 बजे ही कॉल किया उन्हों कि हम गुरुजी का सत्संग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कितने बजे? हम लोगों ने कहा हम तो शुरू कर रहे हैं। अब हम लोग रहते हैं ईस्ट दिल्ली, वो रहते हैं बुराड़ी। वहाँ से हमारे घर का कम से कम 40 मिनट्स या 50 मिनट्स का रास्ता है। उन्होंने कहा अच्छा मैं आ रहा हूँ। गुरुजी की कृपा थी कि उनको बुलाना था और उन्होंने आना था। वो स्कूटी पे अपनी वाइफ के साथ आए, सत्संग चल रहा था और गुरुजी का सत्संग हमने 3 बजे शुरू करना था। अपने आप वो गुरुजी ने मेहर की, 3:30 बजे शुरू हुआ।
वो आए, बैठे सत्संग में, और मेरे अंकल गुरुजी को मानते हैं, दिल से मानते हैं, हमें शो नहीं करते। पता नहीं, उस दिन जोत जलाई हमने, हार वार मंगवाए, तो वेलकम बैंड बजाया, हम लोग बैठे हुए थे, तो अंकल ने मुझे बोला, इधर आ, देख, जोत में देख। मेरे अंकल अलग बैठे थे, बच्चे हम लोग अलग बैठे थे। मैंने उनके पास जाके बैठी, मैंने देखा, तो सच में मेरे अंकल को गुरु जी ने जोत में अपने दर्शन दिए। जो जोत की लो के बीच में जिस जो सुतली होती है, उसके ऊपर जो मुंह बन रहा था, गुरु जी का फेस था। मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कहा जहाँ मैं कुछ बोलूँगी ये मेरे अंकल ना आंखें दिखाएंगे, मैं नहीं मानता। मैं खुश हो गई कि अंकल ने कहा देख गुरु जी ने दर्शन दिए हैं। उसी सत्संग में जब मैं बैठी सोफे पे, मैंने आंखें बंद की, तो गुरुजी ने इतनी बड़ी बटरफ्लाई, मतलब कि बटरफ्लाई, इतनी बड़ी बटरफ्लाई, उसके बीच में जो वो बटरफ्लाई की जो बॉडी होती है, उसमें गुरुजी का फेस था। तो अनंतम अनंतम शुक्राना कि गुरुजी, इतनी ब्लेसिंग्स आपकी। और ये मेरे साथ दूसरी बार ही हुआ है। पहले एक बारी मैं हम लोग सोचते थे कि यार हम टॉयलेट जा रहे हैं, वहाँ नाम नहीं लेना। तो मैं जब भी जाती हूँ, मेरे को थोड़ा कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो मेरे को पेन ना हो, तो मैं जब भी फ्रेश होने के लिए जाती हूँ, तो मैं ना हाथ जोड़ के ना शुक्राना गुरुपा ज़रूर करती हूँ। तो वहाँ पर भी मुझे इतनी बड़ी बटरफ्लाई, इतनी बड़ी, मतलब कि जितना कभी हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया, उस रूप में भी गुरुजी ने कहा कि तेरे को अगर ये प्रॉब्लम है तो मैं इस बटरफ्लाई रूप में भी तेरे साथ हूँ। गुरुजी के सत्संग में भी इतनी बड़ी बटरफ्लाई आई, आई कांट एक्सपेक्ट कि उसके बीच में बॉडी की जगह गुरुजी का फेस। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा इतनी ब्लेसिंग्स के लिए। उसी दिन मेरी बड़ी आंटी, मेरी बड़ी बिटिया गुरुजी को बहुत मानती हैं, छोटी बिटिया भी मानती है, तो वो अपना मंत्र जाप कर रही थी, हम सत्संग सुन रहे थे। मंत्र जाप जितनी देर तक सत्संग चलता रहा, मेरी बड़ी आंटी अपना मंत्र जाप करती रही। तो वो गुरुजी की कृपा से मैया का भी पाठ करती है। तो कि उसने बोला, मम्मा मुझे मैया के दर्शन हुए हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, आपकी इतनी मेहर का शुक्राना गुरुपा, मेरे अंकल के ऊपर कृपा करने का शुक्राना कि मेरे अंकल माने। ये तो एक सत्संग था। दूसरा सत्संग ये कि ये पुराना सत्संग है, मैं सत्संग शेयर करती हूँ, मैं भूल जाती हूँ, फिर बाद में याद आता है, फिर कहती हूँ मैं सत्संग शेयर करूँगी या सुनाऊँगी। एक दिन मेरी बड़ी आंटी मेरे पास आई, कह रही मम्मा देखना, ये मेरे माथे पे ना, माथे के आईब्रोज के बीच में 3 लाइन बनी है। मैंने कहा ये क्या है? कह रही मम्मा मैंने ना बड़ा इसको हटा के देखा है, ये हटी नहीं। तो मैंने कहा अच्छा। मैं किचन में काम कर रही थी, मैंने ना नेल्स से उन 3 लाइनों को हटाया, वो नहीं हटी। गौर से देखा, तो वो जब चली गई, फिर उसे बुलाया, मैंने कहा इधर आ। फिर देखा, तो गुरुजी ने शिवलिंग के रूप में उसकी आईब्रोज के बीच में दर्शन दिए थे। उस शिवलिंग के ऊपर चांद भी बना हुआ था, आधा चांद। नहीं समझ, उस वक्त मैं नहीं समझ पाई थी। बाद में मैंने उसको बोला कि बेटा, ये गुरुजी ने दर्शन दिए हैं, शिवलिंग साक्षात बिठा दिया तेरे आंखों के बीच में। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बच्चों पे, मेरे परिवार पे इतनी कृपा करने का। मेरे अंकल मतलब कि मुंह से नहीं बोलते कि मानते हैं। मतलब हम लोग लेडीज़ हैं ना, तो हम लोग बातें करती हैं आस पास में, तो हम लोग सोचते हैं कि हम लोग ही मानते हैं, जेंट्स लोग इतनी बात नहीं करते। हमारे घर के पास एक कुछ संगत ने मिलके मंदिर बनाया हुआ है, जहाँ गुरुजी का दरबार लगा है। तो वहाँ मंगलवार को लंगर प्रसाद होता है। तो वैसे 1 घंटे के लिए खुलता है, शाम को 6 से 7, मंगलवार को 5 से 7 खुलता है, कि संगत मिलकर सारे वहाँ लंगर प्रसाद करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे छतरपुर मंदिर में होता है। तो काफ़ी संगत आती है। मेरे अंकल कहते हैं मैं नहीं मानता इनको। मैंने कहा क्यों नहीं मानते? कि वहाँ पे भी तो गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है, गुरुजी का दरबार है, इतनी संगत आती है। कह रहे मैं तो छतरपुर मंदिर को ही मानता हूँ।
अभी पीछे वहाँ पे अ, जहाँ मैं जाती हूँ मंदिर में, गुरु जी के मंदिर में लंगर प्रसाद था। और मैंने अंकल को बोला कि आप ना सेवा दे दो वहाँ पे, और ना जल प्रसाद वहाँ ना दे आना। तो अंकल ने बोला तुम कितने बजे घर से निकलोगी, मैं तुम्हें रास्ते में पकड़ा दूंगा, तुम दे आना। मैंने कहा आप ऊपर जाके माथा टेक लेना। तो कह रहे नहीं, मैं ऊपर ऊपर नहीं जाऊंगा। अब अंकल थोड़े मेरे ऐसे ही नेचर के हैं। मैंने कहा जबरदस्ती क्या करना, गुरुजी ने जब बुलाना होगा बुला लेंगे। बाई चांस हम लोग घर से निकले, हम लोग लेट हो गए। मेरे अंकल वहाँ पे जल्दी पहुँच गए। इन्होंने देखा कि हम लोग तो आए नहीं, तो गुरुजी ने शायद इनको ऊपर बुलाना था। वो फर्स्ट फ्लोर पे दरबार लगा हुआ है। अंकल ऊपर गए, वहाँ के स्टेयर्स में ही जल प्रसाद रख के नीचे आ गए। इन्होंने दरबार की तरफ देखा भी नहीं। मेरे को बड़ा फील हुआ यार, ये किस तरह का अकड़ू सा बंदा है। कम से कम गुरुजी के स्वरूप जहाँ लगा हुआ है, दरबार लगा है, आप वहाँ तो माथा टेक सकते हो ना। मैं चुप रही, बोली नहीं, क्योंकि शुरू से जब से मैं गुरुजी को मानती हूँ, तब से मैंने गुरुजी को एक ही बात बोली है, गुरुजी मैं अपने घर में कलेश नहीं करूँगी। आपने मनमाना है, मनमाना, मैं अपने घर में कलेश नहीं करूँगी। अच्छा, वहाँ का हम जब जल प्रसाद लेके आते हैं ना, तो वहाँ का बंद करके पी भी लेते हैं। अंकल घर आ गए, हम लोग वहाँ पे गए, हमने लंगर खाया, हम लोग भी अपना घर में आ गए। कल की बात है, मेरे अंकल अपने, इनके एक ट्रेनर हैं, उनके घर में बुराड़ी गए। वहाँ जस्ट मिलने के लिए गए। अब देखो गुरुजी की महिमा देखो कैसी है। जो इंसान घर में 1 घंटे सत्संग में तो बैठ जाता है, जब मैंने 2 घंटे का सत्संग चलाया तो वो इतना कुड़कुड़ किया, कब खत्म होगा, कब खत्म होगा। और मंत्र जाप पूरा नहीं चलने दिया, फटाफट आरती चला दी। वहाँ गए अपने ट्रेनर से मिलने के लिए, उनसे बात बात की। उन्होंने कहा कि मैं तो यहाँ सत्संग में जाना है, चल। इन्होंने एक दो बारी मना किया। अब वो ट्रेनर बड़े हैं, तो कह रहे हैं, उन्होंने लेके गए साथ में। वहाँ 1.5 घंटे का सत्संग था, मेरे अंकल बैठे रहे। मैंने कल जब इनके ट्रेनर से बात की कि गुरुजी सोनू कहाँ है, तो उन्होंने मुझे बोला, कह रहे सत्संग में गया था मेरे साथ, 1.5 घंटे बैठा रहा। मैंने कहा गुरुजी हो ही नहीं सकता कि ये गुरुजी जो है ना, ये मेरे हस्बैंड के ट्रेनर है बॉडी बिल्डिंग के। उनको भी शुरू से हम गुरुजी कहते हैं। संगत जी मैं एक्सप्लेन कर दूं तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं तो इसको सत्संग में ले गया था, तो वहाँ तो ये 1.5 घंटा बैठा रहा। मैंने कहा हो ही नहीं सकता, 1.5 घंटे बैठे रहे, हमें तो घर में आंखें दिखाते हैं और कुड़कुड़ शक्ल से ही पता चल जाता है कुड़कुड़ कर रहे हैं। तो कह रहे नहीं, ये बैठा रहा, लंगर प्रसाद भी खा के आया, तो ये आएगा। घर में आए तो मैं खुश बड़ी हुई कि मैं कहा गुरुजी, जो काम मतलब कि हम लोग नहीं करवा सके, ये सच्चाई है कि जब गुरुजी ने जो जिस वक्त करना है, उस वक्त वो अपने आप ऑटोमेटिकली किसी ना किसी के थ्रू बीच में डाल के गुरुजी करवा ही देते हैं। अगर यही मैं अपने अंकल को कहीं लेके जाती ना सत्संग में, चलो, तो बुड़ बुड़ करके वहाँ से निकल जाते, वहाँ बोल नहीं पाए। और गुरु जी ने अपना सत्संग पूरा कर इनको अंकल को बिठा के सुनवाया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। यही चाहती थी मैं कि आप अपनी मेहर ऐसे करो बिना किसी कलेश के गुरुपा। शुरू से आप मेरी इज्जत रखते आए हो, मेरा मान रखते आए हो। लख लख शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आप हर पल साथ हो। क्या बताऊं कि दिल के रूप में आप हर पल साथ हो। मेरे बच्चे वेफर्स खाते हैं, ठीक है, उन वेफर्स के बीच में दिल बना होता है, बच्चे दिखाते हैं, फोटो क्लिक कर लेते हैं। मेरी 2 दिन पहले तबीयत खराब थी। मेरी बड़ी आंटी को मैंने बोला कि बेटा मेरे को एक चपाती बना दे, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं उठ नहीं पा रही। उसने अभी कुछ टाइम से सीखा है बनाना। जैसी भी बनाती है मैं खुश हो जाती हूँ कि एटलीस्ट मेरे को कोई बना के खिलाने वाला तो है। गुरुजी की ऐसे मेहर हुई, उसने जैसे ही बेला,
पेड़े को बेल कर रोटी के लिए किया, अपने आप उसका दिल बन गया। वो चपाती उठाकर रूम में मुझे दिखाने आई, मम्मा देखो ये क्या है। तो मैंने ना विश्वास नहीं किया, मैंने कहा तूने ना चाकू से करके बनाया है। कह रही मम्मा चाकू होगा तो आपको एक शेप नज़र आएगी ना, आप देखो इसमें ऐसा नहीं है। मैंने देखा, मैं कहा वाकई। तो हम लोगों का झगड़ा क्या हुआ इस चीज़ पे कि मम्मा आपको दिल नज़र आता है तो आप बोलते हो हाँ गुरुजी का दिल है, मैं दिखाने आई हूँ तो आपने बोला ये दिल नहीं है। तो हर चीज़ में गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी। अब मुझे नहीं समझ आ रहा, एक गुरुजी के साइन दिखा रहे हैं, के किस रूम में है, किस रूप में के आ रहा है। के से मेरे फादर का भी नाम है, के से कृष्णा का भी नाम है। और वो जो अ, चपाती में जो हम खाना खाते हैं, जो के बनता है, वो बिल्कुल उसी स्टाइल का ही है जैसे मेरे फादर साइन करते हैं, स्टाइलिश के बनाते हैं। संगत जी एक बात बताऊं, एक्चुअली मेरी शादी मेरी मर्जी से हुई थी, मेरे फादर एग्री नहीं थे। आज 18 साल भी हो गए, वो नाराज़ हैं कि तूने ऐसे स्टैंडर्ड में क्यों किया। आज तक नाराज़ हैं वो। पता नहीं, मुझे नहीं पता उनके दिमाग में क्या है, लेकिन वो के साइन देख के ये लग रहा है कि गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं कि तेरे फादर तेरी चिंता करते हैं। गुरुजी हर पल अंग संग रहना, मेरे पापा के भी, मेरे परिवार की रक्षा करना गुरुपा। बहुत से लोग हैं ब्लैक मैजिक करने वाले, बहुत मुश्किल दिन देखे हैं गुरुपा कि खाने तक को रोटी नहीं थी। आपकी कृपा हुई है मेरे परिवार पे, बस इसी तरह कृपा करते रहना, हर पलंग संग रहना। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपने गुरुपा चाहिए और उसका सिमरन चाहिए। क्योंकि आप जब साथ होगे ना, किसी का ब्लैक मैजिक मुझे छू भी नहीं सकता, ना मेरे बच्चों को। गुरु के जल प्रसाद में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है। मेरी बड़ी बिटिया को जब भी पकड़ होती है पैरों से, वो चीज पैरों से चढ़ना शुरू करती है, दर्द शुरू होता है। उनको एक ही चीज बताइए, जल प्रसाद लो, अपने मंत्र जाप करो, अपने पैरों पे लगाओ, वो चीज भाग जाती है। ये चीज पहले मुझे थी, मेरे को ब्लैक मैजिक किया था, मेरे को पैरों से ही चढ़ा था। आज वो मेरे से उतरकर मेरी बड़ी आंटी पे आया है। लेकिन मुझे गुरुजी पे विश्वास है, गुरुजी के होते हुए कोई छू भी नहीं सकता मेरे बच्चों को। मेरे परिवार के बीच में हर एक के, हम चारों के रोम रोम में बसे हैं गुरुपा। साक्षात खड़े होकर हमारी रक्षा कर रहे हैं, इनके होते हुए कोई ब्लैक मैजिक काम नहीं आ सकता गुरुपा। सही रास्ते पे चलाना, सारी संगत को, जिन जिन को ब्लैक मैजिक है गुरुपा, उस सारी संगत को बचाना। उन पहले तो मैं कहती थी गुरुपा कि मुझे उनसे कुछ लेना देना नहीं है, आप देखो। लेकिन आज जो मेरे साथ 8 साल बर्बाद हुए हैं, उस वजह से दोबारा दोबारा जो भी लोग कर रहे हैं गुरुपा, पुट्ठा टंगना तुसी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ पता चले कि दूसरिਆਂ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ किस तरह खराब करीदा है। हर पल अंग संग रहना। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी सारे बोलो मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।